जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे आपकी चिंता है और चाहती हूँ कि आप अच्छी जिंदगी अवश्य जिएं। वचन सुनाने में मुझे सचमुच मजा आता है और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको अधिक आराम और सुकून दे सके। आज मैं इस विषय पर विचार विमर्श करूंगी कि जब आपको ये न मालूम हो कि क्या करना है तब क्या करना चाहिए, तो अक्सर हमें लगता है कि हमें फैसला करने की जरूरत है और हम जानते नहीं कि क्या करना है। हम ऐसी हालत में होते हैं जहां हम ये तक नहीं जानते कि हम उसमें कैसे पहुंचे, और बच निकलने की बात तो और। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है तब आपको वही करना है जो आप जानते हैं कि ठीक है। दूसरे शब्दों में, अक्सर लोग किसी परीक्षा या संकट का सामना करते हैं और चूंकि वे नहीं जानते कि क्या करना है, वे निराश होकर वो भी करना बंद कर देते हैं जिसे वे करना जानते हैं। आप जानते कि आप लोगों के लिए आशीष बने रहें, आप प्रार्थना जानते हैं, वचन में बने रहना जानते हैं, सकारात्मक बातें कहना जानते हैं, तो आप जो कुछ करना जानते हैं उसे करते रहिए, और जो आप नहीं करना जानते उसे प्रभु करेगा। आज का प्रवचन सुनिए। हमें इस बात का एहसास करने के साथ साथ प्रभु से कहना भी चाहिए कि प्रभु, मैं इतनी होशियार नहीं कि अपना जीवन खुद ही चला सकूं। इसके बारे में सब कुछ जानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मुझे तुझसे प्रकाशन चाहिए। जरूरी है कि तू मेरी आत्मा से बातें करे और मेरे दिमाग को नहीं, मेरी आत्मा को दिखाए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आपकी आत्मा में प्रभु कुछ दर्शाता है, कई बार प्रभु आपकी आत्मा में आपकी परिस्थिति के विषय में जो कुछ करने को बतलाता है, शायद आपकी बुद्धि को वो निरर्थक प्रतीत हो। आप में से कितने जानते कि कभी कभी प्रभु आपसे जो कहता है वो आपके दिमाग को निरर्थक और बिना वजह का प्रतीत होता है। तो यदि हमें सारी बातें जानने की कोशिश करनी पड़े और सब कुछ हमारी बुद्धि को ठीक लगना हो, तो सोचिए क्या होगा। हम गलत दिशा में जाने लगेंगे। पहले मुझ में कारण जानने का नशा था, यानी कि प्रभु को मुझे समझाना पड़ा कि मैं कारण पूछने की आदी हूँ। आप कहेंगे इससे आपका क्या तात्पर्य? मेरा कहना है कि जिस तरह से नशा करने वाले परेशान होने पर नशीले पदार्थ का सेवन किए बिना एक जगह पर आराम से नहीं टिक सकते, ठीक उसी तरह सारी बातें जाने बिना मैं भी चैन से नहीं रह सकती थी। जब भी कोई समस्या आती है, उसका कारण जाने बिना मैं शांत नहीं बैठ पाती। मैं चाहती कि उसका कारण जानने में देव मेरी मदद करें, पर वे कहते कि तुम बेकार में रात भर उसके बारे में क्यों बातें करते रहना चाहती हो। हम नहीं जानते कि क्या करना है, बस रुक कर देखो कि प्रभु क्या करता है। नहीं, मैं जानना चाहती थी कि प्रभु क्या करने वाला था। प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन जरूरत कैसे पूरी करेगा? क्या वो इस व्यक्ति से प्राप्त होगा? क्या डाक द्वारा मिलेगा? क्या वो मैं जानना चाहती थी। आप में से कितने लोग ऐसे जो सब कुछ जानना चाहते हैं? आमीन। मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों 2:2 में पौलुस ने एक मजेदार बात कही है कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा। हमें ये बात मन में ठान लेनी कि हम सारी बातें जानने की कोशिश ना करें। हमें ये जानना जरूरी नहीं कि क्या सब कुछ जानने वाले को हम जानते हैं। किसी न किसी तरह से हम उत्तर पाने को हम जरूरी समझते हैं, और मेरे विचार से हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। एक छोटे शैतान को हर सवेरे भेजा जाता है कि वो हम में से हर एक के सिर पर सवार होकर बैठ जाए और कहता रहे कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या करोगे। हाँ, तुम नहीं जानते क्या करना है। अच्छा, तुम क्या करोगे? अच्छा होगा कि तुम खुद ही समाधान ढूंढ लो। उसके बाद शायद आप अपने उस मित्र के साथ लंच पर जाएंगे जो आपको लगता है कि आपको प्रोत्साहन देगा, और सबसे पहले उसके मुंह से निकलेगा, तुम्हारी समस्या है, बताओ तुम क्या करने वाले हो। चूंकि आप बार बार यही सुनते कि क्या करोगे, क्या करोगे, आप खुद ही उसका समाधान ढूंढने को मजबूर हो जाते हैं। ये कहना हमारी मूर्खता नहीं होगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि क्या करूंगी। जाने बिना रहना ही आरामदायक होगा। आमीन। अनजान बने रहना ही सुविधाजनक होगा, और यह कहना भी गलत नहीं है कि मैं जरा भी नहीं जानती कि क्या करूंगी। बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं एक बात जानती हूँ, ये कि मैं प्रभु में विश्वास रखूंगी, और मैं जानती हूँ कि प्रभु में मैं अपने विश्वास की पक्की रहूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, और यह भी जानती हूँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगी।
मैं निश्चित तौर पर नहीं जानती कि इस हालत में क्या किया जाना चाहिए, परंतु मैं अपने जीवन का आनंद लेते हुए प्रभु में आराम करूंगी, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ जो सब जानता है। मैं नहीं जानती पर वो जानता है, वो मेरे पक्ष में है। हालेलुया। अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान मत मानना, प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना। वचन 8 को पढ़िए, इससे तेरा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। वाह यीशु, इससे तेरा शरीर स्वस्थ होगा। हम अस्वस्थ क्यों होते हैं? हर कोई बात जानने की कोशिश करने पर, वह हर बात की चिंता करने के कारण। शांत मन शरीर को स्वस्थ रखता है। जब भी कोई समस्या आए, जरा हंस लीजिए और जीवन में आनंदित रहिए, इससे आपका दबाव दूर होगा। कम ऑन नाउ। मुझे नहीं पता कितनों को इसकी जरूरत है, पर जरूरत अवश्य है। अच्छा, अब रही बड़ी बात। यही इस प्रवचन का बड़ा अंश है। जब नहीं जानते कि क्या करना है, तब क्या करना चाहिए। जब आप समझ नहीं पाते कि आपकी समस्या का क्या कारण है, आप जो करना जानते हैं उससे कीजिए। वास्तव में इसके लिए यही सही है। प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को यह संदेश दिया गया था, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक सुरक्षित रखो। अर्थात वो कह रहा था, ऐसा बहुत कुछ होता ही रहेगा जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप जो करना जानते हैं उसे करते रहिए। लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जब भी कोई समस्या खड़ी होती है, वे जो कुछ सही होता है उसे करना छोड़ देते हैं। वे चर्च जाना और दशमांश देना, प्रतिज्ञाएं निभाना छोड़ देते हैं। यदि आपको चर्च से किसी को ले जाना होता है तो आप कहते हैं कि आज ये मुझसे नहीं होगा, मेरी एक समस्या है। यदि चर्च में सहयोग देना है या नर्सरी में काम करना होता है तो आप कहते हैं आज मैं इस काम को नहीं कर सकती। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपको चोट लगती है, तब सबसे प्रभावशाली काम जो आपको करना चाहिए वो है ईमानदारी बरतना। सबसे उत्तम कार्य जो आप कर सकते हैं वो ये कि गलत लगने पर भी वही कीजिए जो सही हो। जब एक भी भावना आपके पक्ष में ना हो, आपको आगे बढ़ते हुए वचन में बने रहना चाहिए। जब आप दशमांश और दान देने में लगे रहते हैं और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा धक्का लगता है, शैतान आपसे कहता है ये ठीक नहीं, अपने पैसे बचाए रखो, तब आपको न केवल ये निश्चय करना है कि आप दशमांश देते रहेंगे, बल्कि शैतान से कहें मैं इसके साथ 200 रुपये और बढ़ाकर दूंगा। तू एक झूठा है। आमीन। आश्चर्य की बात है कि आप जितनी बार भी संकट में होंगे, प्रभु आपसे देने को ही कहेगा। है ना आश्चर्य की बात? और आपको नहीं लगता कि वैसा करें। आप ऐसा नहीं करना चाहते, परंतु वही आपके आशीषों के लिए बोया जाने वाला बीज होगा। हर प्रकार के भेंट होते, एक है दशमांश जो कि प्रथम फल होता है। ऐसे भी भेंट होते जो आप गरीबों या सेवा कार्य के लिए देते हैं। लेकिन बीज बोने के कुछ विशेष अवसर भी होते हैं, जब वास्तव में आप विशेष सफलता की आशा रखते हैं और प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और प्रभु आपके हृदय में ये बात डालता है कि किसी काम के लिए बचाए गए पैसों को आप दान में दे दें। और आप सोचते कि ये नहीं हो सकता प्रभु। कितने लोग जानते कि जब प्रभु आपके हृदय में कोई बात डालता है और यद्यपि आपका मन उससे सहमत ना हो, चाहे आप जितना भी उसे अनसुना करें, वो ज्यों का त्यों वहीं बना रहता है। आपको आगे बढ़ते हुए वही करना होगा जो प्रभु आपसे करने को कहता है। मेरे जीवन में मैंने कुछ चमत्कारिक सफलताएं हासिल की हैं, जिन चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना किया करती थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रभु मेरे लिए कहेगा। इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और प्रभु हम में से किसी एक से बात करता और कोई चीज़ या रकम जो हमारे लिए अत्यावश्यक होती है उसे दे देते हैं। कभी कभी हमें इतना भी बोध नहीं होता कि हम जिस विषय के लिए प्रभु में विश्वास रख रहे हैं सचमुच इससे इसके कोई ताल्लुक है। हम उस बीज को बो देते हैं और कभी कभी वर्ष भर प्रतीक्षा करते रहते और 10 दिन बाद हम हासिल करते। मुसीबत में रहने पर आपको नहीं लगता कि आप अतिरिक्त धन दान में दें, परंतु यदि प्रभु आपसे कहे तो अवश्य कीजिए। आपको नहीं लगता कि आप स्वयं दुखी रहकर दूसरों के लिए आशीष बने, लेकिन एक प्रभावशाली काम जो आप कर सकते हैं वो है खुद दुखी रहने पर भी आप दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। अपनी प्रतिज्ञाएं निभाइए, जाकर मदद कीजिए, जाकर नर्सरी में काम कीजिए। यदि आपने किसी को घुमाने ले जाने का वादा किया है तो उसे घुमाने ले जाइए। आपको जहां होना चाहिए वहां रहिए। चर्च जाना बंद मत कीजिए, बाइबल अध्ययन में भाग लेते रहिए। आप जो करना जानते हैं उसे करते रहिए, और आप जो करना नहीं जानते हैं प्रभु उसे संभाल लेगा। आमीन। 2 वर्ष पूर्व मेरी ऐसी परिस्थिति थी जो मेरे लिए दुखदाई थी, और उसमें से किसी का ताल्लुक था जो मेरे लिए अति प्रिय था। वो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, जैसे कि क्या
आपके साथ ऐसा हुआ है? विश्वास ही नहीं होता क्या? और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं प्रचार करना नहीं चाहती थी, मैं ऑफिस जाना नहीं चाहती, मैं टेलीविजन पर आना नहीं चाहती, रेडियो कार्यक्रम करना नहीं चाहती, मैं पुस्तकें लिखना नहीं चाहती थी। मैं एक कोने में बैठकर रोने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती थी और बहुत ही अधिक निराश और बहुत कुंठित थी। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? मैंने प्रभु से कहा, ओह मैं क्या करूंगी? उसने कहा, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते ही रहो। सुबह उठने पर मुझे इतना दुख होता था कि मैं सोचती थी मैं प्रभु के नाम से कैसे काम करूं, लेकिन मुझे बस आगे बढ़ते ही रहना है। इसलिए मैं सुबह उठकर सीधे अलमारी की ओर जाती और मैं सच कह रही हूं, मैं सीधे अलमारी की ओर जाकर कपड़े बदलती और फिर कुछ समय प्रभु के साथ बिताती। ऐसा लगता था कि मैं जो कुछ कर रही थी उसके प्रति जड़ी बूत थी, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। मैं ऑफिस जाती और वहां लोग जो कुछ मुझसे कहते उस पर मैं उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैं बस आगे बढ़ रही थी। मैं कुछ देर ऑफिस में बिताकर अपने घर लौट जाती। जानते हैं, आप जब दुखी रहते तब आपके सामने दो ही रास्ते, एक तो आप सीधे दिशा में जाते रहें या फिर कहीं पर निर्जीव होकर बैठ जाए, और यही शैतान आपसे चाहता है। जब नहीं जानते क्या करना है, कम से कम आगे बढ़ते रहिए, अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाइए, दशमांश देते रहिए, भेंट चढ़ाते रहिए, वाचा निभाइए। घर बैठे बैठे बिना कुछ किए समस्या के बारे में मत सोचिए। विश्वास, योग्यता, सफलता की हम कुंजी। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आप अपने जीवन में प्रभु की सफलता पाएंगे। नीति वचन 28:20 कहता है, ईमानदार मनुष्य भरपूर आशीष पाता है। लूका 19:17 कहता है, थोड़े में विश्वासी हो तो अनेकों पर अधिकारी बनेंगे। शायद ये कोई बड़ी बात न लगे कि जिसे आपने घुमाने ले जाने का वादा किया था उसे घुमाने ले जाए, लेकिन वो छोटी सी बात है। और यदि आप छोटी बातों में विश्वास योग्य होंगे तो फिर आमीन। क्या आज किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? कहिए, मैं शैतान को अनसुना करूंगा, अपनी समस्या पर नहीं बल्कि वचन पर मनन करूंगा। मैं सकारात्मक बनूंगा और विश्वास करता रहूंगा, अपनी वाचाएं निभाऊंगा, और जब कोई मेरी समस्या हो मैं दूसरों के लिए आशीष बना रहूंगा। ठीक है, जब हमारी कोई समस्या और हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, हमें वही करना है जो हम हमारी कोई भी समस्या ना होने पर करेंगे। कमॉन, ये तो कमाल की बात है। आमीन। शायद मुझे दोबारा कहना चाहिए, ये सुनने में अच्छा है। जब हमारी कोई समस्या हो और हम ये नहीं जानते कि क्या करना है, तब हमें वही सब करना है जो हम सब करना जानते हैं। आमीन। हमें वही करना चाहिए जो हम जानते कि क्या करना है, और कभी शैतान को हम पर अधिकार करने का अवसर नहीं देना है। आमीन। भजन 37:3 कहता है, प्रभु में भरोसा रखो और भलाई करो। प्रभु में भरोसा रखो और भलाई करो। वचन 1 को पढ़ेंगे तो यहां एक समस्या है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाहा ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे। अपनी सफलता का इंतजार करते समय आपको क्या करना है? यहोवा पर भरोसा। पर क्या जानते हैं, बाइबल हमें केवल इतना ही नहीं करने को कहती है। सालों पहले जब मैंने इसे देखा तो वो मेरे लिए जीवन बदल देने वाली बात थी। अभी मैं आपसे जिसके बारे में कह रही हूँ वो एक आत्मिक युद्ध का प्रारूप है जिसमें आपको भी भाग लेना है। आप शैतान पर चिल्ला सकते हैं और नतीजा ये होगा कि आप अपनी आवाज खो बैठेंगे, परंतु जब आप इतने दुखी होते हैं कि आपसे रहा नहीं जाता और आप किसी के पास जाकर प्रेम जताते हैं और दूसरों की भलाई लगातार करते रहते हैं, तब शैतान तंग आकर ये नहीं समझ पाता कि आपके विरुद्ध वो क्या करे, क्योंकि आपका प्रेम चलन एक आत्मिक रणनीति है। शैतान यदि कुछ करना चाहता है तो यही कि आपके हृदय में ऐसा प्रेम बढ़ाए कि दुखी रहने पर आप किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। आप नाराज होंगे कि कोई आपकी चिंता नहीं करता, और अंत में होगा ये कि आप किसी दूसरे के पास जाकर कहेंगे कि मेरी एक समस्या है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आमीन। प्रभु में भरोसा रख और भलाई कर। अच्छा वचन है, प्रभु में भरोसा रख और भलाई कर। मेरे साथ कहिए, जब मेरी कोई समस्या हो मुझे प्रभु में भरोसा रख कर और भलाई करनी होगी।
देखिए, अधिकांश लोग जब आपकी समस्या के विषय में सलाह देते हैं वो इतना ही कहते हैं कि प्रभु में भरोसा रखिए, परंतु मैं मानती हूं कि लोगों के संदेश के दूसरे भाग को समझाना होगा। प्रभु में भरोसा रखकर दूसरों के लिए आशीष बने रहिए, क्योंकि जब आपकी ऐसी समस्या हो जिसको आप सुलझा ना सके और फल की आवश्यकता हो, तब आप बिना बीज बोए फल नहीं पा सकेंगे, क्योंकि बोने के बाद ही आप काट सकेंगे। इसलिए यदि आप आगे बढ़ते हुए दूसरों की भलाई करते रहें तो फिर प्रभु आपके लिए फसल तैयार करेगा। जानते मैंने क्या एहसास किया है, प्रभु मुझे ऐसा अभिषेक देगा कि मैं दूसरों की सहायता करूं और पूर्ण रूप से खुद की सहायता करने में असमर्थ हो जाऊं। मैं अपनी समस्या का कुछ नहीं कर सकती, परंतु आपकी समस्या को दूर कर सकती हूं। इसे समझने की कोशिश करें। मैं अपनी समस्या का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों की समस्या दूर कर सकती हूं। वो बुरी परिस्थिति जिसमें 2 साल पहले मैं थी, मुझे प्रचार करते रहना पड़ा, लोगों को उपदेश देना पड़ा, और जब तब सत्र के बाद मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती और फिर से अगले सत्र में प्रचार करने के लिए यहाँ आ जाती। जानते हैं, लगातार लोगों की सेवा करते रहने पर मुझे अपनी समस्या का समाधान मिला और अभी वो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है और इतनी बढ़िया बन गई है जिसकी मैं जरा भी कल्पना नहीं कर सकती थी। अगली बार यदि किसी को कोई समस्या आए तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे कहें, आपको प्रभु में विश्वास रखने के साथ साथ भलाई भी करनी है, आपको दूसरों को आशीषित करना है, आपको अपनी प्रतिज्ञाएं निभानी है और आपको किसी न किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। दूसरों की मदद करें। आमीन। चलिए मत्ती 24 को देखें। समस्या आने पर हम भावुक हो जाते हैं और हर तरह के गलत काम करने लगते हैं और फिर जो काम हमें करना होता है वो रह जाता है। ये भी मेरे लिए जीवन बदल देने वाली बात थी और जीवन बदल देने वाली कहने का विशेष तात्पर्य है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवन बदल देने वाला है, पर तो अनेकों के लिए केवल मुट्ठी भर बातें ही ऐसी हैं जो सचमुच उनके लिए मायने रखती हैं। आप में से कितने ऐसी बड़ी बड़ी बातें सोच सकते हैं जिनके द्वारा सचमुच आपके आसपास बड़ा परिवर्तन हुआ हो? उन चीजों में से मेरे लिए एक प्रधान चीज थी प्रेम चलन, क्योंकि मैं बहुत से आत्मिक युद्ध विषय सम्मेलनों में जा चुकी थी। प्रभु के साथ पहली बार जब मैं आत्मिक कदम बढ़ाने लगी थी, तब आत्मिक युद्ध के बारे में बहुत उपदेश दिए जाते थे और मैं भिन्न भिन्न सम्मेलनों में भाग लिया करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शैतान मेरे जीवन पर अधिकार जमाए। मैंने प्रार्थना करनी सीखी, आत्मिक युद्ध, उपवास और एक मत होना, समझौता जैसे बहुत से विषयों को सीखा, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि प्रेम भी एक रणनीति है, जिसे मैंने बाइबल पढ़कर जाना। मत्ती 24 में अंतिम दिनों के चिन्हों का उल्लेख है। वचन 6 कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। वे सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अमेरिका में इतना कुछ हम नहीं देखते हैं, परंतु संसार में ऐसे स्थान है जहां अभी जब हम लोग यहाँ पर चैन से सभा में बैठे हुए हैं, वहां किसी कोने में सताए और मारे जा रहे हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह के विश्वासी हैं। अब आइए हम ध्यान देते हैं मत्ती अध्याय 24 पद 10 पर। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और वचन 11 कहता है, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वचन 12 देखिए, ध्यान दीजिए, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और ये सब होगा बुराई और अन्याय के कारण। तो यहाँ क्या कहा गया है? बहुत सारी मुसीबतें और समस्याएं आएंगी, जहां देखोगे वहां शैतान नजर आएगा कि लोग इन सारी बातों में ध्यान देने की कोशिश करते हुए उनमें इतना उलझ जाएंगे कि हर प्रकार की समस्याओं के कारण वे नाराज हो जाएंगे, और प्रेम उस महान देह का, मैं इस संसार के बारे में नहीं कह रही, वरन विश्वासियों का महान देह जिसका प्रेम ठंडा हो जाएगा,
दूसरे शब्दों में, लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में इतने उलझे रहेंगे कि वे कभी दूसरों के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्या मैं आपसे एक बात कहूं, मैं पूरे मन से मानती हूं कि आजकल कलीसिया में यही बुराई है। ईमानदारी से कहूं तो यदि टेलीविजन कार्यक्रम के लिए मुझे अलग अलग प्रवचनों की जरूरत नहीं होती तो शायद मैं इस प्रवचन को और एक दूसरा प्रवचन जिसका विषय प्रभु के संग समय बिताना है, इन्हीं दो विषय को लेकर हर जगह प्रचार करती। क्योंकि यदि हम प्रेम के विषय को ठीक से ना समझें और ये न जान ले कि ये केवल बातचीत या कोई सिद्धांत या सिर्फ एक उपदेश नहीं वरन ये क्रिया है तो अच्छा होगा। जानते हैं प्रेम क्या है? प्रेम है लोगों के प्रति आपका व्यवहार। आमीन। प्रेम वो बर्ताव है जो आप लोगों के प्रति करते हैं। विश्वास प्रेम के जरिए क्रियान्वित होता है, गलातियों 5:6। प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव करता है, 1 कुरिन्थियों 13। आप में इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा सके, परंतु अगर प्रेम ना हो तो आप स्वर्गदूत की बोलियां बोलें और प्रेम न रखें तो आप ये करें और वो करें और कुछ भी करें, अगर आप प्रेम न रखें तो आप झनझनाती हुई झांझ की नाई होंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।